हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम आज देखेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में और यहाँ पर हम सारी इनपुट डिवाइस की जानकारियों के बारे में बात करेंगे। अगर ये लेक्चर आप पूरा देखते हैं तो ना ही आपको इनपुट डिवाइस के लिए कहीं जाना पड़ेगा, ना ही एग्जाम्पल के लिए और ना ही किसी नोट्स के लिए कहीं पे आपको भागना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस आखिर होती क्या है। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इनपुट मतलब अंदर भेजने के लिए, जानकारियों को अंदर भेजने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस, जिससे हम अपने इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। कुछ नाम आपको पता भी होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए कीबोर्ड जिससे टाइप करते हैं, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको आगे हम धीरे धीरे देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस की, जो हर कंप्यूटर में होती ही होती है, और वो होती है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम टेक्स्ट या कैरेक्टर को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। ये इनपुट डिवाइस क्यों आ रही है इनपुट डिवाइस में, ये समझ में आया, क्योंकि इससे हम कुछ लिखते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जाता है। इसके बाद इसमें अगर बात करें कितनी बटन होती है तो 108 होती हैं, लेकिन ये कोई लिखा हुआ नहीं है कि 108 ही होंगी, 110, 112 भी हो सकती हैं। क्योंकि देखिए कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं, कुछ आपके नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं। जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं उसमें वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन जैसी बटन्स होती हैं, जिसके कारण उसमें 108 से ज़्यादा भी बटन होती हैं, पर एक पैमाना माना गया है कि 108 बटन होती हैं। उसके बाद इसमें कई तरीके की बटन भी होती हैं। जैसे आप नीचे फिगर देखिए लेफ्ट साइड में, तो आपको दिख रहा होगा कि कंट्रोल कीज होती हैं कुछ, ऊपर यहाँ पर फंक्शन कीज होती हैं F1 से F12 तक। इसके बाद ये जो येलो कलर की आपको दिख रही हैं, ये अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेटिकल A से Z तक, न्यूमेरिक मतलब 1 to 9 मतलब 1 to 0। उसके बाद आपको हरे कलर में जो दिख रही है वो नेविगेशन कीज होती हैं, ये 6, और एरो की जो आपकी 4 होती हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। उसके बाद न्यूमेरिक कीज मतलब जो नंबर वाली की एकदम राइट साइड में होती हैं। और इसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर लाइट मतलब जो आपकी कैप लॉक बताता है या डाउनलोड बताता है कि हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे लाइट जल जाती है, इसके लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये हमारा पहला इनपुट डिवाइस हो गया। इसके बाद अगले इनपुट डिवाइस की बात करें तो वो होता है माउस। अब माउस का क्या काम होता है, तो देखिए माउस एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम उससे कोई चीज अंदर बताते हैं कि हमारा ये काम है, या ये फाइल खोलो, या ये फोटो ओपन करो। पर इसको कैसी इनपुट डिवाइस कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की। ये पॉइंट करके एक खास हिस्से पे काम करता है, ठीक है। अब ये न रहे तो बहुत से काम आपको करने में मुश्किल हो जाएंगे, तो ये भी एक मुख्य इनपुट डिवाइस है जिसके लिए इसको डिस्कस करना है। इसके कुछ टाइप भी होते हैं, पर यहाँ पर टाइप हम नहीं देखेंगे क्योंकि लेक्चर को मैं बहुत ही ज़्यादा खींचना ही चाहता हूँ, और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइप के बारे में मैं क्वेश्चन उठता देख नहीं रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद अगली इनपुट डिवाइस की बात करें तो वो होता है टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन वही है जो आप अपने हाथ में लेके लगभग लोग फ़ोन चला रहे होंगे, यही आपकी टच स्क्रीन होती है। और इससे आप सरलता से, जैसे यूज़र को कोई काम करना है तो अपने अंगूठे के सहारे से स्क्रीन पर टच करेगा और काम हो जाएगा। कोई कंप्यूटर की जानकारी नहीं भी रखता है तो टच स्क्रीन की सहायता से हर आदमी कंप्यूटर का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकता है, जैसे ATM UTM में भी आप देख रहे होंगे। तो अगली इनपुट डिवाइस जो हमारे सामने है वो है ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल में देखिए जो बॉल देख रहे होंगे ऊपर लाल कलर की फिगर में, तो इसकी सहायता से काम किया जाता है। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसी जो लाल कलर का हिस्सा, इसको अंगूठे से यूज करके हम इसका इस्तेमाल करते थे। अगर ये ना समझ में आ रहा हो और ना देखा हो तो एक सरल एग्जांपल आपको मैं बताना चाहूँ, तो आपको लैपटॉप में जो माउस दिखता है लैपटॉप में अपने, तो उस माउस को भी हम क्या कहते हैं, ट्रैक बॉल ही कहते हैं। वो ट्रैक बॉल का ही एक एग्जाम्पल है, तो जिसकी सहायता से काम होता है। तो ऐसे अपने दिमाग में रखे रहिएगा कि जो आपके लैपटॉप में माउस का यूज किया जाता है उसको आप क्या कहते हैं, ट्रैक बॉल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हमारा है स्कैनर। अब स्कैनर क्या होता है, देखिए स्कैनर आप देखे ही होंगे कि आप कोई डॉक्यूमेंट उसमें रख देते हैं, प्रिंटर के ऊपर लगा रहता है, तो उसमें डॉक्यूमेंट आप रख देते हैं, वो स्क्रीन पर चला जाता है। तो स्कैनर क्या करता है, जो आपने हार्ड कॉपी रखी है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है, मतलब डिजिटल फॉर्म में। तो कोई पूछे स्कैनर क्या होता है तो हमें बताना चाहिए कि स्कैनर एक डिवाइस है सिंपल सी, जिसके थ्रू हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलते हैं। और क्योंकि इसमें डेटा बाहर से अंदर जा रहा है इसलिए ये इनपुट में आता है। इसको बहुत सी जगहों पे आपने फोटोकॉपी की दुकान पे या मॉल में आपने इसको देखा होगा। इसके बाद बात करते हैं अगली इनपुट डिवाइस की, जो कि है हमारी जॉयस्टिक। अब आप देख के वीडियो को जान ही रहे होंगे कि जॉयस्टिक देखिए रिमोट में गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। छोटे बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को सीखने के लिए, या मेनली पर्पज मैं कहूँ तो गेम खेलने के लिए किया ही जाता है। और कहीं ना कहीं आप इससे मुलाकात किए ही होंगे, कहीं ना कहीं मूवी या कहीं पे देखा ही होगा और नहीं खेला है तो।
इसके बाद अगली इनपुट डिवाइस की अगर बात करना चाहूँ मैं तो वो है लाइट पेन। अब लाइट पेन क्या होती है, देखिए जैसे आपकी पेन होती है कागज पे लिखते हैं, वैसे लाइट पेन को कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक पेन कह सकते हैं आप। अब इससे आप लैपटॉप या कहीं स्क्रीन पे आपको काम करना हो तो इसमें देखिए आगे की तरफ से एक तरंग निकलती है। जब आप इस पॉइंट को टच कराते हैं स्क्रीन पे और बटन दबाते हैं तो वहां पे वैसे ही काम होता है जैसे आप अपने अंगूठे से स्क्रीन पे टच कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं लाइट पेन। उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या है, तो आगे हमारे पास बार कोड रीडर है। अब कहीं आपने शॉपिंग मॉल या कहीं बड़ी दुकानों पे कुछ खरीदा होगा तो इसको जरूर देखा होगा कि बार कोड जो बना रहता है, किसी भी सामान को आप खरीदें तो पलट के देखें तो जहां दाम लिखा रहता है वहीं बार कोड भी बना होता है। तो जहां बार कोड बना है उसी को बार कोड को स्कैन करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसको कहते हैं बार कोड रीडर। आप देख भी रहे होंगे वो कैसा दिखता है, और यहाँ तो छोड़िए आपने 1000 बार इसको देखा भी होगा, मैं ये जान रहा हूँ। और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे वो काम की चीज़ ये है कि देखिए जो अक्सर दिमाग में हमारे होता है कि बारकोड ये काला वाला हिस्सा, ये काली वाली पट्टी जो बनी है इसको रीड करता है, लेकिन यहाँ पर हम गलत हैं। बारकोड काली वाली पट्टी नहीं, काली पट्टी के बीच में जो सफ़ेद जगह है उससे पता लगाता है कि प्रोडक्ट कौन है। तो आगे से कोई आपसे पूछे बारकोड क्या रीड करता है तो आप बताएंगे जो बारकोड की काली पट्टियां होती हैं उनके बीच में जो ये सफ़ेद जगह दिख रही है आपको, उसको रीड करने का काम कौन करता है, बारकोड रीडर करता है। तो ये कुछ मेन इनपुट डिवाइस हो गई। मेन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारी इनपुट डिवाइस मैं डिस्कस करूंगा तो शाम हो जाएगी, तो मैंने काम को आसान करने के लिए अपने और आपके लिए एक लिस्ट आपके सामने रख दी है कि आप देख लीजिए ये कुछ इनपुट डिवाइस होती हैं जिनके बारे में बात किया जा सकता है। जैसे अब देखिए कुछ इनपुट डिवाइस मैंने नहीं बात की, जैसे सबसे ऊपर अगर आप देखें तो MICR लिखा है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब बैंक के चेक को रीड करने के लिए, बैंक में जो चेक लगता है उसको रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। OMR कह लीजिए, जो आपकी OMR कॉपी होती है, OMR सीट होती है, उसको रीड करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज होता है। कैरेक्टर को रीड करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का यूज होता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप एक बार में सारी इनपुट डिवाइस देख सकें। और वैसे भी जैसे आपको समझना हो कि कोई इनपुट डिवाइस क्या है तो आप उससे बस इतना देखिए कि क्या वो डेटा कंप्यूटर के अंदर भेज रहा है। अगर अंदर भेज रहा है तो वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आपको पूरी नोट्स मिल जाएगी, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं सारी नोट्स हर लेक्चर में देता ही हूँ। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।